मैनपुरी सांसद सपा डिम्पल यादव आज करहल विधानसभा क्षेत्र के जसवंतपुर गांव पहुंची, जहां पूर्व सैनिक प्रेम विलास अपने साथियों के साथ पहुंचकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात कही। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का ग्रामीणों की महिलाओं द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रेम विलास ने अपने पूर्व सैनिकों के साथ 1 दर्जन साथियों के साथ पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की और कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्रामीणों में और युवाओं और महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला है। जिसके बाद क्या कहा डिम्पल यादव ने, सुनिए। गाँव जाएंगे तो हमें ट्रेलर क्या है पूरे देश का वो समझ में आएगा। जहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बिना सीमा के युवा रोजगार है। वही हमारा किसान बहुत ही बुरे हाल में है, वही गांव की सड़कें, गांव में बिजली की व्यवस्था फटीचर हाल में। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार जो केवल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन मेरी विशेष अपील है लोगों से, आप सबके माध्यम से, कि आप अपना गांव देख लेना, अपने आसपास के 10 गांव देख लेना। किसी भी युवा को अगर रोजगार मिला हो, किसी भी किसान को खुशहाली मिली हो, किसी की भी आय दुगनी हो या महंगाई कम हो। जो दुगनी आय की बात करते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज उनकी आय आधी से भी कम रह गई है। तो मैं समझती हूँ यही मुद्दे रहेंगे चुनाव में। और लोगों से भी अपील है कि अपने टीवी के ना देखते हैं, आसपास में अगर आपको विकास दिखता है तो जरूर आप सहयोग करिए ऐसे लोगों का। लेकिन आप बिल्कुल भी बरगलाए नहीं इस बार, और युवा पूरे जोर शोर से भाजपा को हटाने जा रहे हैं। केशव मौर्य का कहना है कि 2047 तक प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है और राहुल गांधी चुनाव की तैयारी देख चुके हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने आज 15 दिन की जेल हुई है। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं वो कितना जाए? ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, एक लोकतंत्र में बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि अब इस तरह का वातावरण हो गया है जहाँ पे जो मुख्यमंत्री है उनको जेल भेजा जा रहा है। लगातार ये दूसरे मुख्यमंत्री जेल गए हैं और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को जहाँ सताया जा रहा है और वही वसूली भी की जा रही है। तो एक तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया है और लोग अब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में। कल से 2024 के चुनाव उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करना चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जिसपे भी ईडी और सीबीआई के केसेस होते हैं, तो जब भाजपा में चला जाता है तो ईडी और सीबीआई के केसेस एकदम व्हाइट वॉश हो जाते हैं, कोई केस नहीं बचता है। तो अब ये लोगों को समझना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा में जाते ही सब लोग एकदम व्हाइट वॉश होके निकलते हैं। और मैं समझती हूँ जो मूल मुद्दे हैं वो हमारे युवाओं का रोजगार है, वो महिला सुरक्षा है, जहाँ 50% महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में और सरकार संज्ञान नहीं ले रही, कोई भी किसी को भी मार दे रहा है। मुरैनाबाद नाम से इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। मैं समझती हूँ जो बात कही गई थी कि 100 दिन के अंदर 2014 में कि 100 दिन के अंदर विकास की गंगा बहा देगी, ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। जहाँ युवाओं की बात करी गई थी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को मिलेगा, आज वो रोजगार कहाँ है? जहाँ आप बात कर रहे थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई के चलते एमएसपी जो नहीं मिल रही है, जो खाद, जो डीएपी जो महंगी हो रही है, लगातार किसानों की आय घट रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इतने आवारा पशु आपको नजर आएंगे सड़कों में शाम के टाइम समय खेतों के अंदर, कि आप किसी कल्पना नहीं कर सकते हैं किसान कैसे अपना खेत बचा रहा है। इस बार आप चुनाव भाजपा के नीतियों पे जाएंगे या अपनी उपलब्धियों को लेकर? समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, अपनी नीतियों को बढ़ाएंगे आगे, और साथ में जो भाजपा जो सपने दिखाए थे और जो पूरी तरह विफल रही है भाजपा सरकार, उसमें भी चुनाव कहा है कि भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित कर पाएगी। बोल रहे हैं